बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 6 मई के दिन किसी भी पाकिस्तानी को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान इतने आराम से भारत के 7 तैयारे गिरा लेगा। और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स से लेके मिलिट्री प्रोफाइल तक इस हद तक बढ़ी कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इज्जत करना शुरू कर दी। और अब भारत की दोबारा से गीदड़ भपकियाँ शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एक सरप्राइज़ 6 मई को दिया था और एक और सरप्राइज़ नया तैयार कर लिया है जो कि भारत के होश उड़ाने की काबिलियत रखता है। और जब मैं आपको बताऊंगा डिटेल तो आप भी खुश हो जाएंगे। और जो लोग ये बात समझते हैं, ख़ास तौर पे दिफाई तज्ज़ियाकार, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पायलटों ने J-10C इस तरह उड़ाया जिस तरह हॉलीवुड की फिल्मों में पायलट जहाज़ उड़ाते हैं। और उन्होंने J-10C से राफेल त्यारा मार गिराया जो कि यूरोप का 4.5 जनरेशन त्यारों में सबसे बेहतर है। जबकि जो त्यारा J-10C उड़ाया जा रहा था उनके नज़दीक इसकी सबसे बेहतर तो बहुत दूर की बात है। वो ये कह रहे थे कि जो चाइना का J-17 है उसका भी ये मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत की तरफ से रंग बिरंगी बातें सामने आ रही हैं और मैं आपको आज पूरी डिटेल के साथ ये बताऊंगा कि दरअसल हुआ क्या और इस वक्त भारत को क्या चीज़ तकलीफ पहुंचा रही है। क्या भारत ने सोच के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और अब उसको लेने के देने पड़ चुके हैं। आपको ये पता है कि प्यूटन जो है वो भारत आ रहे हैं और भारत ने ये प्लान किया हुआ था कि वो 15 से 20 बिलियन डॉलर के रूस से हथियार खरीदेगा। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान का मुकम्मल दिफाई बजट 7.7 बिलियन डॉलर है और भारत एक ही डील पूरे पाकिस्तान के दिफाई बजट से 3 गुना बड़ी करने जा रहा है। जाहिर सी बात है अपनी आवाम को भी दिखाना था, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और उसको समझ नहीं आ रही कि चीज़ों के बारे में क्या किया जाए। J-10C के बारे में तो आप सुन चुके हैं, लेकिन J-35 की मैं आपको बता दूं कि क्या आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी को चीन में इस फैक्ट्री का मुआयना क्यों करवाया गया? ये राज भी अभी खुलने लगा है और इसी वीलॉग के अंदर खुलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो इंडियन एयर चीफ का दावा है जरा उसका पोस्टमार्टम कर दूं कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के 12 से 15 जहाज गिराए जिनमें अवैक्स शामिल था। अवैक्स वो त्यारा होता है जो कि फिजा में बहुत बुलंद होता है और 350-400 किलोमीटर तक रडार की रीडिंग और तमाम डाटा कलेक्ट करता है। और उसके साथ वो कहते हैं कि जनाब हमने तो 6 F-16 हैंगर के अंदर खड़े खड़े उड़ा दिए और उसके साथ वो C-130 भी कहते हैं कि उड़ा दिया और साथ में JF-17 के भी 4-5 त्यारे उड़ा दिए। ये इस तरीके से त्यारे उड़ा रहे हैं जिस तरह कोई मैच के अंदर किसी की विकेटें गिरती हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इसको कैसे देख रही है, क्योंकि जो एयर चीफ थे उन्होंने जब ये बयान दिया तो बेसिकली पूरी तकरीर से पहले उन्होंने ये कहा कि मैं आपको पूरे साल के इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। और उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल पे ये बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के कितने त्यारे गिराए हैं, लेकिन दुनिया इसे कैसे देख रही है। उस वक्त जो एयर चीफ ने बयान दिया उन्होंने कहा कि डेट व्हाट आवर सिस्टम टेल्स अस, यानी कि उनके सिस्टम्स के अंदर जो डाटा मौजूद था उससे उनको पता चला कि उन्होंने पाकिस्तान के ये त्यारे गिराए हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि भारत की जो एयर फोर्स है वो सुप्रीमेसी तो हमने उस रात को ही ख़त्म कर दी थी और उन्होंने अपने राफेल को कपड़ा डाल के जंगलों में छुपा दिया था और वो उसको 24 से 48 घंटे तक बाहर नहीं लेके आए। तो फिर ये सारे का सारा मामला क्या है? तो उसके बाद मशीन बचती है S-400 जो कि बैक वक्त 36 टारगेट्स को निशाना बना सकती है। लेकिन जो रशिया के एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में वाज़िया तौर पे ये कह रहे हैं कि जनाब डाटा ये तो बताता है कि आपने मिसाइल फायर कर दिया, लेकिन वो मिसाइल ने वहां पे जाके टारगेट को हिट किया और किल किया या नहीं किया ये
डेटा नहीं बताता, इसके आपको शवाहिद देने पड़ते हैं, इंटेलिजेंस होती है, प्रूफ आपको देने पड़ते हैं, उसके बाद ये सारे का सारा मामला होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भारत के एयर चीफ ने अपनी अजम्पशंस के ऊपर तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स दे डाली जो कि उनके मजाक का वजह भी बन रही हैं। क्यों कि वो ये दुनिया पूछ रही है कि जनाब आपको तो पता है कि F-16 त्यारे पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता, उसकी मॉनिटरिंग होती है, और एक जगह पे 6 त्यारे पाकिस्तान के तबाह हो जाएं और वहां पे अमेरिका के पास उसके एंड यूजर्स के जो मॉनिटरी प्रोग्राम है उसका वो पाकिस्तान के साथ मौजूद हो और वो उसकी रैकी कर रहे हो और अमेरिका को पता ही ना चले कि ये क्या हो गया, ये बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल एयर सुप्रीमेसी के हवाले से कहा यह जा रहा है कि भारत जो है वो एयर टू एयर एंगेजमेंट की तरफ तो आया ही नहीं और उसने सारे के सारा जो बाद में हमले किए हैं वो बरामूस मिसाइल से सरफेस टू सरफेस हमले किए हैं। तो इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान का मल्टी डोमेन सिस्टम था उसने पूरी दुनिया को बताया कि जनाब ये कैसे मामला हल होता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू जो है अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के साथ ही चीन के जो PLA एयरफोर्स के सरबराह हैं वो पाकिस्तान आते हैं और सारी दुनिया ये कहती है कि भाई हमें ये बताओ कि तुमने ये काम कैसे किया। लेकिन असल हकीकत ये है कि जहां हमने राफेल को गिराया जो कि यूरोप का सबसे बेहतरीन जहाज था और J-10C से उड़ाया जो कि चाइना के अपने J-70 से भी मार खा जाता है, इसके अंदर हमारे पायलट्स का एक अहम किरदार था। हमारे पायलट्स ने वो त्यारा किस तरह हॉलीवुड की फिल्मों के पायलट्स की तरह उड़ाया, इसकी तफसील और सबूत मैं आपको अभी पेश करूंगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान चीन को छोड़ चुका है। मेरे ख्याल से हमें इस पर बार बार बात करते हुए भी हैरानी होती है कि कोई ये कैसे सोच सकता है कि पाकिस्तान चीन को छोड़ देगा। आप ये देखें कि JF-17 पाकिस्तान ने 1990 की दिहाई में चीन के साथ शुरू किया, 2003 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई, 2007 में इसको सर्विस में शामिल किया गया और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि चाहे हैदर टैंक की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे Z-10ME लेटेस्ट 3 हेलीकॉप्टर्स चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिए हों, शिप्स बनाई जा रही हैं, दोनों की दोनों चीन की मदद से बनाई जा रही हैं नेवी की, और जो हमारी हैंग्योर सबमरीन है 2 पाकिस्तान में और 2 चाइना के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाई जा रही हैं। जब आपका किसी भी मुल्क के साथ इस हद तक मिलिट्री रिलेशनशिप और डिपेंडेंस हो और आप 80% हथियार उनसे ले रहे हो तो ये मामला इतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ मैं आपको पाकिस्तान के पायलट्स की वो कारकर्दगी दिखा दूं जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान के शहीनों को मानने के लिए तैयार हो चुकी है। अब हमारे पास ये खबर आती है और हम माजी के अंदर इस हवाले से देखते हैं कि हमारे एक लेफ्टिनेंट सतार अलवी जाते हैं लड़ाई के लिए शाम। अब वहाँ पे वो 2 दिन होते हैं उनके पास, 2 दिनों में उन्होंने एक ऐसा त्यारा चलाना होता है जिसका कॉकपिट रशिया ने बनाया होता है और रशिया के साथ हमारे ज़िंदगी भर कभी भी किसी भी किस्म के कोई डिफेंस ताल्लुकात नहीं होते। तो आपने उस कॉकपिट को भी समझना है और इसके साथ ही जाहिर सी बात है जो अरबों का रडार है और वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रही थी वो अरब कर रहे थे और उनको समझना भी कोई इतना आसान नहीं था। लेकिन 2 दिन दिए गए और उन 2 दिनों में उन्होंने वो कमाल कर दिया कि इस्राएल की तारीख में पहला जहाज़ अगर कोई गिरा है और वो था मिराज 3 जो कि MiG-21 से गिराया गया था, वो पाकिस्तान के पायलट सतार अलवी ने गिराया था। यानी कि फॉरेन पायलट्स, फॉरेन लैंग्वेज, 2 दिन और उसके बाद वर्ल्ड क्लास पायलट्स इसराइल के, उनको आपने आउट परफॉर्म किया। और अब बात यह है कि भारत को ये पता ही नहीं है कि उनका मुकाबला किससे, और ये आज नहीं, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, चाहे इसके अलावा आप 2019 के अंदर आप देख लें जब इन्होंने ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक किए बालाकोट में करने की कोशिश की थी, हर दफ़ा इनको मुंह की खानी पड़ी है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उनका डॉक्ट्राइन ही डिफरेंट है। उनका काम यह है कि बीइंग द बेस्ट, डिसिप्लिन
फोकस और फेथ, इसके इर्द गिर्द ये घूमते हैं और उसके बाद फिर ये अपने डॉक्ट्राइन की मदद से वर्ल्ड क्लास एविएटर बनकर उभरते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मशीन का कमाल नहीं बल्कि उन पायलट्स का कमाल है जो कि इसको उड़ाते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को हर तरह के सबूत फराहम किए। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल खालिद कुदवाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 4 राफेल गिराए हैं, उनके एयर फ्रेम्स और ट्रेल नंबर्स दिए जो कि BS001, BS0021, BS0022 और BS027 ये वो थे जो कि टेल नंबर दिए गए। और ये कोई आम आदमी नहीं था, ये नेशनल कमांड अथॉरिटी के सीनियर एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं और करते रहे हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हमारे वज़ीर आज़म ने UN में अपनी स्पीच में कहा कि 7 तैयारे गिराए लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। भारतीय एयर चीफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो मनोहर कहानियाँ हैं। हम ये देखते हैं कि जनरल अनिल चौहान जो कि CDS हैं भारतीय फ़ौज के, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये कहते हैं जब उनसे सिंगापुर के अंदर पहला इंटरव्यू किया गया और उनसे पूछा गया जनाब आपके कितने जहाज़ गिरे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये सवाल ज़रूरी नहीं है कि कितने जहाज़ गिरे हैं, ज़रूरी ये है कि हमने जो गलती की थी उस गलती को हमने सुधार के और फिर हम हवा में आए, फ़िज़ा में आए और हमने हमला किया। यानी कि वो ये बात मान गए कि उनके तैयारे गिरे हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैची थे भारत के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब हमें नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि हमने वहाँ पे मिसाइल नहीं लगाए हुए थे और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने हमें इजाज़त नहीं दी हुई थी किसी भी मिलिट्री अटैक करने की। और इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि एयर मार्शल भारती जो हैं वो वहाँ पे आए जो कि उनकी DG एयर ऑपरेशंस थे। उन्होंने कहा कि जनाब हाउ मैनी, जब उनसे पूछा गया कि कितने जहाज़ गिरे तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं बता सकता कि कितने जहाज़ गिरे, लेकिन जहाज़ गिरे हैं। और इसके साथ ही हमें ये पता चला कि पूरी दुनिया ने ये बताया कि हाँ जी इनके जहाज़ गिर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्टोरी जो है वो ट्विस्ट ले चुकी है। 3 बड़े हथियार इस वक्त साउथ एशिया की इन 2 न्यूक्लियर ममालिक की फ़ौज में आ रहे हैं। एक Su-57 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो रशिया से इंडिया लेने जा रहा है। इसके साथ ही पहले 5 S-400 के मुआहदे भारत कर चुका है रशिया से $6 बिलियन में, और अब फिर 5 S-400 के सिस्टम भारत लेने जा रहा है जिसमें से 2 भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन तो क्या पाकिस्तान हाथ पे हाथ धर के बैठा है? बिल्कुल भी नहीं। तो खबर आपने कल सुन ली होगी कि J-35 और J-35A बनाने वाली कंपनी शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने अपने हैंगर्स की फुटेजेस बना के सोशल मीडिया पर चढ़ा दी हैं कि हमने लिमिटेड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जबकि मास प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री बिल्कुल तैयार है और बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि बड़े पैमाने पे J-35 की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपने F-35 की प्रोडक्शन दुगना करने का अंदिया दिया है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ खान बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर तुर्की के साथ मिलके सऊदी अरब और मलेशिया की उसमें इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान J-35 लेने जा रहा है। तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान इन 2 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ जब मैदान में उतरेगा तो एक नया तरीके से आएगा। और एक राज की बात मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि पाकिस्तान ये कह चुका है कि इस दफ़ा बहुत बुरा मारेंगे, मशरिक से घसीटना शुरू करेंगे और मगरिब तक घसीटेंगे। तो इसके पीछे क्या वजूहत है? पाकिस्तान के हाथ ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी लग चुकी है जो वो इतना खुल के कह रहा है कि रिस्पॉन्स होगा, बड़ा शदीद होगा और फौरी तौर पे होगा। तो आपको एक राज की बात बता दूं कि चाइना इस वक्त अपने ऐसे हथियारों को टेस्ट और ट्राई कर रहा है जो कि 500 किलोमीटर दूर तक जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं, और पाकिस्तान इन तमाम हथियारों को
टेस्ट करने के लिए मैदान जंग में बिल्कुल तैयार है। बस आप मौका मिलने दें, उसके बाद तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। ये वो सूरत हाल है इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के हवाले से डेवलप हो रही है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं जाते जाते बता दूं कि अभी तक ये गीदड़ भपकियां लग रही हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त भारतीय फौज किसी भी लिहाज से, चाहे उसकी एयरफोर्स हो और चाहे उसकी बर्री फोर्स हो, चाहे उसकी नेवी हो, वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभी उसको बहुत टाइम लगेगा और जब वो पाकिस्तान के करीब पहुंचेगी उस वक्त पाकिस्तान कहीं और पहुंच चुका होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।